अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। दो तीन ख़बरें हैं। मौलाना फजल मान साहब जो हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनका प्लान क्या है, उन्होंने मीडिया पर क्या टॉक की है। शेर अफजल मरवत क्या कह रहा है, वो किस 9 मई की दोबारा हमें नवीद सुना रहा है। मरीम नवाज़ की ट्वीट और नवाज़ शरीफ की हिम्मत और हौसले, क्या नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो सियासत से आउट हो गए हैं। ये सब कुछ करेंगे इस व्लॉग में हम डिस्कस। इससे पहले कि हम लोग चलें वीलॉग की तरफ से, आप लोगों से गुजारिश है कि जो चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, लाइक और कमेंट्स करें, और व्हाट्सअप ग्रुपों में इसको शेयर करना हरगिज़ मत भूलें, जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ है। दोस्तों, सबसे पहले शेर अफजल मरवत को डिस्कस कर लेते हैं। शेर अफजल मरवत ने अभी मीडिया से बात करते हुए जो बात कही है, ये वही बात है जिसको हम लोग बार बार अपने व्लॉग में, अपनी ट्वीटों में बता रहे हैं कि ये जो 9 मई वाले हैं, इनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। इनकी ये दिन ब दिन जैसे जैसे आप ये सज़ाएँ नहीं होगी, इन पे सख्त एक्शन नहीं लिया जाएगा, ये आपको एक नहीं के कई 9 मई जैसे सानहे कराएंगे। और जिस बात का डर था वही कहा शेर अफजल मरवत ने। उसने कहा कि हमें 9 मई से डराने की कोशिश न करें। आपको लगता है कि क्या हम 9 मई से डर जाएंगे? क्या हम 9 मई से खौफज़दा हैं? क्या हमारे हौसले जो हैं वो 9 मई के बाद आप लोगों की बातों से कम पड़ गए हैं? ऐसा हरगिज़ नहीं है। अपना हक लेने के लिए, ये शेर अफजल मरवत साहब ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अपना हक लेने के लिए हम लोग कई 9 मई करवाने के लिए तैयार हैं। हम लोग कई 9 मई करवाएंगे। ये उनकी मीडिया में बात है, जो मैं नहीं कह रहा। मीडिया में बाकायदा तौर पर उनकी जो चीज़ें चली, वो कह रहे हैं जी कई 9 मई होंगे। एक 9 मई की याद करवा रहे हैं या एक 9 मई से हमें डरवा रहे हैं, या आप समझते हैं कि हम एक 9 मई से खौफजदा हो गए हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम लोग तबाही फेर देंगे, हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे, और हम लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे। जो भी हमारे रास्ते में आएगा, वो चाहे कोई अदारा हो, चाहे कोई शख्सियत हो, जो भी आएगा उड़ा के रख देंगे। ये उनके जो अल्फाज हैं उसका मैं आपको सारा निचोड़ बता रहा हूँ। दोस्तों, अगर फ़लक जवेद का ट्विटर देखें ना, तो आपको समझ लग रहा है कि हो क्या रहा है, कौन हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, किस चीज़ का हिस्सा है, क्या प्लान है, ये अभी तक रोके क्यों नहीं गए। फिर यहाँ पे बात करते हैं कि रोके जाने चाहिए। जब 9 मई वालों को आप सज़ा नहीं देंगे तो उसके बाद फिर क्या होगा। अब ये पीछे यही सुनना रह गया था। वो चैलेंज कर रहे हैं आपकी हर उस चीज़ को चैलेंज कर रहे हैं। आप ग्रीन पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं, आप लोग नेचर से फ़ायदा उठाने जा रहे हैं, आप लोग जो एक हंग पार्लियामेंट है उससे भी आप वो सब कुछ करने जा रहे हैं जो इस मुल्क की ज़रूरत है। जो 2/3 वाली अक्सरियत वाली हुकूमत है, उसका काम भी एक ऐसी पार्लियामेंट से ले रहे हैं जिसमें किसी भी जमात को हुकूमत बनाने के लिए सीटें नहीं मिली। तो दूसरी तरफ आपको चैलेंज किया जा रहा है, आपकी रिट को चैलेंज किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि हम लोग एक नहीं कई 9 मई कराएंगे, और वो उसकी छोटी छोटी जो है वो मशक़ें करवाते हैं। कल जो शेर अफजल मरवत बात कर रहा था मीडिया से, उसको उन्होंने बताया जी हमें उन्होंने मारा है, बगैर वर्दी से मारा है, और वो वर्दी में थे। तो उसने कहा था कि डरते क्यों हो? तुम्हें अगर एक मारता है तो उसको 10 मारो, तुम्हें अगर कोई 2 मारता है उसको 20 मारो। तुम क्यों डरते हो? मुझे देखो, मुझे मारा है, पीटा है, क्या मैं घबराया हूँ? मैं हर जगह पे मौजूद हूँ। तुम्हें अगर कोई मारने आता है तो उसको इबरत का निशान बना दो। वो चाहे पुलिस वाला हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी अदारे से हो, तुम्हारा राइट है, तुम उसको रोको। तो देखिए, जब कानून हाथ में लेंगे तो फिर 9 मई तो होंगे। और वो तो मुंह से कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हम 9 मई करवाएंगे। 9 मई रास्ते में जो भी रुकावट बनेगा हम वो करेंगे। और अगर ऐसा कुछ किया जाता है, ऐसा कोई प्लान सामने आता है, और आने वाले दिनों में हुकूमत जो बनने जा रही है, अगर इमरान खान की हुकूमत नहीं होगी, इमरान खान उस हुकूमत का हिस्सा नहीं होगा, तो ये सब कुछ करेगा वो जो कह रहा है। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, वो रुकेगा नहीं, क्योंकि वो रुक सकता नहीं है। कैसे रुकेगा, कैसे रुक सकता है? क्योंकि उसका मकसद पाकिस्तान बर्बाद करना है और हुकूमत करना है। अगर इमरान खान को हुकूमत नहीं मिलेगी, इन भेड़ियों को खाने के लिए मुर्दार गोश्त नहीं मिलेगा, तो ये कुछ भी कर जाएंगे। ये भेड़िए हैं, ये इक़्तिदार के भूखे लोग हैं। इनको इस मुल्क की देखें, अगर ये कुछ करने वाले होते तो KPK में कोई ऐसा नाम आता जो KPK के अवाम, अगर अवाम ने मैंडेट दे दिया एक लम्हे के लिए, एक लम्हे के लिए, पहली बात तो मैं मानता नहीं, एक लम्हे के लिए अगर ऐसा हो भी गया है, तो आप खुद सोचें, क्या KPK में 90% जो इमरान खान को सीटें हिस्से में आई हैं, वो मैं उस पर बहस नहीं कर रहा वो कैसे आई हैं, इसमें अगले जाके हिस्से में हम बात करते हैं। लेकिन क्या ये इमरान खान उनको रिटर्न कर रहा है? मतलब अली मीन गंडापुर की सूरत में KPK में, मतलब उस्मान बाज़ार प्लस जो था वो तो कुछ भी नहीं था अगर देखा जाए तो, अली मीन गंडापुर की जगह पे। और अली मीन गंडापुर क्या करेगा उस मुल्क के साथ? तो हमें ये चीज़ें देखनी चाहिए। ये इक़्तिदार के भूखे लोग हैं। इमरान खान का मकसद पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान की बर्बादी है, जिसको वो करके रहेगा। उसके पास सारा सामान मौजूद है। वो ये हो ही नहीं सकता कि किसी भी तरह से बर्दाश्त कर जाए। वो बहुत बुरी तरह से रिएक्शन करेगा, और उसका
जो फेस है, वो चेहरा है, जो वैल्यू है, अली अमीन गंडापुर है और शेर अफजल मरवत है। मरीम नवाज़ की ट्वीट भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे आगे चलते हैं। ज़रा पहले मौलाना फजल मान साहब ने जो मीडिया पर कहा है, मौलाना फजल मान साहब काफ़ी गुस्से में दिखाई दिए हैं। उन्होंने कहा जी कि हम लोगों ने फ़ौरन रिएक्शन इसलिए नहीं दिया कि हम बहुत सारी चीज़ें देखना चाहते थे कि ये जो चीज़ें हैं क्या हमारे जो हम कहना चाहते हैं वो ठीक है। जो हमें शिकायत मिली हैं, हमने सबसे पहले उस पे अपना होमवर्क किया है, हमने उसके लिए रिसर्च की है। हमने देखा ये है कि केपीके में हमें बाकायदा तौर पर बहुत बड़ी धांधली करके हराया गया है। अब देखें, केपीके में 10 साल से उनके अपने लोग बैठे हुए हैं, 10 साल से उनके अपने आरओ, उनके अपने लोग भर्ती किए हुए हैं। फिर इमरान खान खिलाने में मास्टर था, वो खुद भी खाता रहा है, और उसने केपीके के अवाम का जो टैक्स से पैसा इकट्ठा होता है, वो चाहे मेट्रो बनाने वाला पैसा हो, चाहे वो बिलियनरी वाला हो, चाहे वो पता नहीं कौन कौन से, ना तो कहीं यहाँ पे वहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी बनी थी, ना वहाँ पे कोई कॉलेज बना था, ना वहाँ पे कोई हॉस्पिटल नया बना था। तो वो जो सारा अरबों रुपया जो मकरूज़ है यूनिवर्सिटियों में उस्तादों को पैसे देने के लिए, पैसे नहीं, वो सारा पैसा किधर गया था? इन्हीं लोगों ने खाया था जिन्होंने आज इलेक्शन में इमरान खान को ऊपर लेके आए, इमरान खान की मदद की है, इमरान खान के कैंडिडेटों को जिताया है। मौलाना फजल मान, नून लीग, पीपल्स पार्टी, एएनपी जो उस सूबे की जमात है, हमेशा से उस सूबे की जमात रही है, उनका नामो निशान ख़त्म करने में उन्हीं लोगों का किरदार है। और उन लोगों के किरदार को मौलाना फजल मान साहब सामने लेके हैं। वो कह रहे हैं कि जी हम लोग नून लीग को भी कह रहे हैं और दूसरी जमातों को भी कह रहे हैं कि हमारे साथ आएँ और अपोजिशन में बैठें, और हम सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं। केपीके की हुकूमत को हम इसलिए नहीं चलने देंगे क्योंकि ये हमारा मैंडेट चुराया गया है। देखें, ये कोई अच्छी बात नहीं है कि अगर हुकूमत अभी बनी नहीं है और सड़कों पे आने के लिए तैयार हैं, लेकिन जहाँ पर इतना बड़ा धांधली हुई है, जहाँ पर इतना बड़ा हाथ हुआ है सूबे की, मौलाना फजल मान साहब अगर पहले नंबर नहीं तो दूसरे नंबर बड़ी जमात है, और दूसरे नंबर बड़ी जमात के साथ ये हो रहा है कि उसकी 2 से 3 सीटें या 4 सीटें निकल रही हैं, तो सोचे ज़रा कि वो उनका गुस्सा जायज़ है। मौलाना फजल मान साहब टफ़ टाइम देने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब वो ये कह रहे हैं कि जी हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हम लोग सड़कों पर आएंगे, इमरान खान की हुकूमत को टफ़ टाइम देंगे, और हम ये जितनी रिगिंग हुई है इस इलेक्शन में, जितनी इस इलेक्शन में 2 नंबरी हुई है, वो सारी की सारी जो है हम सामने लेके आएंगे, दुनिया को दिखाएंगे, पाकिस्तान को दिखाएंगे, अदालतों में जाएंगे, अवाम पे जाएंगे, और ये अवाम में फ़ैसला अब कोई नहीं होगा। अब जो भी फ़ैसला होगा वो मैदान में होगा। यानी कि इमरान खान वाला स्टाइल जो मौलाना फजल मान साहब बनाने जा रहे हैं, और मौलाना फजल मान साहब जो अगर सड़कों पे आते हैं तो केपीके में हुकूमत कैसे चलती है, ये भी एक बहुत प्रॉब्लम है। पर मेरा डर एक और है, वहाँ पर दोनों साइड पे पख्तून होंगे, मौलाना फजल मान साहब भी, और दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत भी, और अली अमीन गंडापुर भी। तो अल्लाह ताला की ज़ात उस सूबे की हिफाजत करे, उस सूबे के लोगों पर रहम करे। ये जो इमरान खान जिस कल्चर को लेके चल रहे हैं, वो कल्चर आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में आपको तबाह करने के बिल्कुल दहाने पर खड़ा है। मैं इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ। मरीम नवाज़ साहबा ने ट्वीट किया कि हिम्मत और हौसला, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हमारे साथ हैं, ना उनको कभी को माइनस कर सकता है और ना उनको माइनस किया गया है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब फैसला करने वाले हैं, किंग मेकर हैं, वही बैठेंगे, वही चलाएंगे, वही सब कुछ करेंगे। उनकी ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का फ़ैसला है। मेरा अपना भी मानना यह है कि मैं अगर मियाँ मोहम्मद नवाज साहब से मोहब्बत करता हूँ तो मैं, इसमें कोई शक नहीं है, मैं किसी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। मैं अब भी बहुत सारे लोगों के साथ जो मियाँ साहब को चलाने वाले हैं, जिनकी वजह से मियाँ साहब हैं, जो उनके साथ दफ्तर में काम करते हैं, जो उनके साथ एज अ सेनेटर, MNA, MPA, वज़ीर के तौर पर किए हैं, रो रहे हैं लोग। लेकिन दूसरी तरफ वो अपनी बहन मरीम नवाज़ के साथ भी हैं, शहबाज शरीफ साहब को भी मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि ये हुक्म नवाज शरीफ साहब का है, और जो हुक्म नवाज शरीफ का है उसको कोई झुटला नहीं सकता। मैं फिर कहता हूँ, हमें नवाज शरीफ के मुकाबले पर नवाज शरीफ भी कबूल नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे किसी के साथ मुकाबला नहीं हुआ, यहाँ पर नवाज शरीफ ने अपनी मर्ज़ी से, रजामंदी से ये फ़ैसले किए हैं कि पंजाब में मरीम बीबी हुकूमत चलाएंगी और मरकज़ में शहबाज साहब हुकूमत चलाएंगे। और यही बात जो है वो मरीम बीबी ने अपने ट्वीट में कही है। तो मेरे ख़्याल में मुझे और आपको मरीम बीबी के हाथ मजबूत करने हैं, मुझे और आपको आने वाले दिनों में इस हुकूमत को मजबूत करना है, मुझे और आपको हर वो चीज़ मजबूत करनी है जिससे ये मुल्क मजबूत होगा। बहुत सारे प्लान हैं, बहुत सारे रिफॉर्म्स आने हैं, बहुत सारी चीज़ों पर काम हो रहा है, बहुत सारे पेपर वर्क हमें नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे लोग तैयार बैठ गए हैं, बहुत सारे लोग रेडी बैठे हैं कि वो सुबह ही काम शुरू करें। लेकिन ज़ाहिर है ओथ्स सेरेमनी के बाद बड़ी तेज़ी से आपको चीज़ें डेवलप होती नज़र आएंगी। मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो बिल्कुल अपने बाप के और चचा के नक्शे कदम पर चलने वाले इस पंजाब की हालत बदलने वाली है। तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का मैसेज आप लोगों के लिए ये है
कि ये मेरा फ़ैसला है और मेरे फ़ैसले के साथ आपको चलना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब दिलों में बसते हैं, दिमागों में बसते हैं। इस पाकिस्तान की सियासत मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के बगैर ज़ीरो है और ये बात दुनिया मानती है। मरीम नवाज़ साहिबा और शहबाज शरीफ साहब जो हैं इंशाअल्लाह ताला इस कौम के वो दुख, दर्द, तकलीफ़ें दूर करेंगी और उसके लिए मियाँ मोहम्मद नवाज़ साहब उनके साथ पीछे बैठे। अपना ख्याल रखें। आप लोग मुझे ज़रा इस सवाल का जवाब ज़रूर दें कि पंजाब में आप मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की बेटी की हुकूमत आने वाली, इसको कैसे देखते हैं, इसके बारे में क्या कहते हैं, कितने पॉजिटिव हैं। इस सवाल का जवाब ज़रूर दें। व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, ख्याल रखें, इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।